बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 8 जनवरी है और हमारे पूरे जनूबी पंजाब में, बल्कि पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई है। तो आज चंद एक बातें आपसे करते हैं। साल के आगाज़ में लोग गोल्स को सेट करते हैं, अपना विजन बनाते हैं, वो सोचते हैं कि हमने कहाँ पर पहुँचना है और हमें ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए। तो उस हवाले से चंद एक बातें आपके सामने गुजारिश करते हैं कि गोल को सेट करने की मिसाल को हम कश्ती की एक मिसाल के ज़रिए भी समझ सकते हैं। वो इस तरह के, जिस तरह कश्ती को जब चलाया जाता है तो उसके आगे एक पतवार होता है। पतवार का मतलब ये होता है जो कि समत को मुअय्यन करता है कि आपने जाना कहाँ पर है, दाएं तरफ जाना है, सीधे जाना है, बाएं तरफ जाना है या बैक मुड़ना है या कहाँ पर जाना है, क्या करना है। एक ये चीज़ अहम होती है कश्ती में, और एक दूसरी चीज़ होती है जिसे हम चप्पू कहते हैं। चप्पू के ज़रिए कश्ती सफ़र करती है, आगे बढ़ती है। ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। अगर चप्पू चलाया जाए और समत का पता ना हो तो फिर आप इधर उधर समंदर में फिरते रहेंगे लेकिन कहीं भी पहुंच नहीं सकेंगे। और अगर सिर्फ मंजिल का पता हो, यानी कि पतवार का पता हो, एक तरफ उसका रुख मोड़ दिया जाए और उसको चला दिया जाए, तो जाहिर है जब चप्पू नहीं चलेंगे तो कश्ती भी नहीं चलेगी। तो यही मिसाल हमारी ज़िंदगी की है कि हम जब तक अपनी ज़िंदगी में गोल्स को क्लियर नहीं करेंगे और गोल्स मुअय्यन नहीं करेंगे, गोल्स को सेट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और चप्पू की मिसाल इस तरह है कि जब तक हम रोज़ाना की सतह पर काम नहीं करेंगे तो तब भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए दोनों बातें बहुत अहम हैं कि एक तो हम गोल्स को सेट करें, अपने टारगेट्स बनाएं कि हमने करना क्या है, आज से 5 साल बाद हम कहां पर होंगे, आज से 10 साल बाद हम कहां पर होंगे, अपनी ज़िंदगी में हम करना क्या चाहते हैं। एक तो ये अहम है, और दूसरा है उस चीज़ का प्रोसेस, उस चीज़ का एक सिस्टम बनाया जाए कि हम किस तरह करेंगे और रोज़ाना की सतह पर हमें क्या करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑटो पर आकर काम करें। मतलब ये है कि अपनी आदत को इस तरह बनाएं, अपने सिस्टम को इस तरह बनाएं, आप अपने हर काम को इस तरह मुकम्मल करें कि उसका फ़ायदा आपके लॉन्ग टर्म गोल को भी हो। जो लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उस वक्त उठाया जा सकता है जब हम उनको मिनिमाइज़ कर देते हैं। यानी कि पहले तो आप ये करें कि अपनी ज़िंदगी में ये सोचें कि आपके बड़े बड़े गोल्स क्या हैं। दूसरा काम आप ये करें कि उनको अब छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। मिसाल के तौर पर आप ये सोचते हैं कि 2030 तक मैं अपने ये टारगेट्स अचीव कर चुका हूँगा, तो अब आप ये करें कि अब इस साल में आपने क्या करना है। 2023 में आप उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक साल के लिए आप अपने गोल्स बनाएं। फिर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप ये सोचें कि पहले महीने में मैं क्या कर सकता हूँ, जनवरी में मैं क्या करूँगा, फरवरी में मैं क्या करूँगा, मार्च अप्रैल में मैं क्या करूँगा, और इस साल के एंड में दिसंबर में मैं कितने काम कर चुका हूँगा। फिर इसके साथ साथ जब आप इनको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, तो इसके बाद मज़ीद इनके टुकड़े करें। वो इस तरह कि एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो आप ये सोचें कि इस हफ्ते में मैंने क्या करना है। और जब आप अपने टारगेट को एक हफ्ते पर ले आएंगे तो फिर आपने ये सोचना है कि हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, तो पहले दिन मैंने क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है। इस तरह आप एक हफ्ते को गुजारेंगे। और दुनिया की बेहतरीन प्लानिंग वो होती है जो एक दिन की प्लानिंग की जाए। अगर आपने एक दिन अच्छा गुजार लिया तो आप अगला दिन भी अच्छा गुजार लेंगे, उससे अगला दिन भी अच्छा गुजार लेंगे। और अगर आपने एक दिन भी अच्छा नहीं गुजारा तो आप कभी भी अगला दिन अच्छा नहीं गुजार सकेंगे। तो एक दिन की बेहतरीन प्लानिंग वो उस दिन के आगाज़ में नहीं, बल्कि उससे एक दिन पहले, मतलब जब आप कोई भी दिन ख़त्म कर रहे होते हैं, शाम के वक्त, रात को सोने से पहले आप एक कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और लिखें कि कल मैंने क्या क्या करना है। जब ये चीज़ें आप लिख लेंगे तो आपके माइंड को पता चल जाएगा कि कल आपने ये काम करने हैं। तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो उन कामों को आप शुरू कर दें। फिर उसकी भी एक तरतीब है। वो तरतीब आप यूँ रख सकते हैं कि सबसे अहम काम आप पहले करें, उससे जो
निचले दर्जे के काम हो उनको बाद में करें और जो बिल्कुल गैर अहम काम हो उनको आप छोड़ भी सकते हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम गोल्स लिखने बैठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा गोल लिख बैठते हैं। ठीक है, आप लिखें, जितने ज़्यादा आप गोल्स लिख सकते हैं उतने लिखें, लेकिन उसके बाद आप क्या करें, उनको 3 पर तकसीम कर दें। मिसाल के तौर पर आपने 9 गोल्स लिखे हैं तो आप उनको 3 पर तकसीम करें तो ज़ाहिर है जवाब आएगा 3। तो आप बाकी 6 गोल्स को छोड़ दें, उन पर कांटा फेर दें और ये जो 3 गोल्स हैं आप इनको अपनाएं और इन पर काम करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स को अचीव कर लूं तो फिर आपको लाइफ बैलेंस सीखना पड़ेगा कि पहले टाइम में मैंने क्या करना है, दूसरे टाइम में मैंने क्या करना है, तीसरे टाइम में मैंने क्या करना है, और इसमें 100% अगर क्लैरिटी होगी तो फिर तो आप कर सकेंगे, वरना आप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़े गोल्स हों आपके, उनको अचीव करते जाएं और एक वक्त में एक गोल पर काम करें। दूसरे गोल को उस वक्त तक न छेड़ें जब तक इस काम को आप मुकम्मल न कर लें। मतलब कि एक वक्त में आप एक काम करें। गोल्स को सेट करते हुए एक बहुत अहम बात हम भूल जाते हैं कि हम आखिरी तारीख को मुअय्यन नहीं करते, यानी कि ये जो मेरा गोल है ये किस तारीख तक अचीव हो जाएगा। इस बात को भी अगर आप लिख लिया करें कि मैं ये काम इस तारीख तक मुकम्मल कर लूँगा तो उसके 42% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो काम इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप मकरूज़ हैं और आप ये चाहते हैं कि आप 6 माह में अपना कर्ज़ा उतार लें, तो आप कोई तारीख मुअय्यन करें। आप लिख लें कि मैं 6 जून तक अपना कर्ज़ा उतार लूँगा। गोल सेटिंग के हवाले से एक बहुत अहम बात वो ये है कि आप उसी तरह का माहौल बनाएं, जिस तरह के आप अपने गोल्स सेट कर रहे हैं उसी के मुताबिक अपने दोस्त बनाएं, उसी के मुताबिक अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें। आप फेसबुक पर उसी तरह के फ्रेंड बनाएं और जो आपके उस गोल से मुतसादिम हैं, मतलब आपके गोल के ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही हैं, ऐसे दोस्तों को फेसबुक से अनफ्रेंड कर दें, उनको निकाल बाहर फेंकें। और घर में भी उसी तरह का माहौल बनाएं। बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं दोस्तों में अगर आप बैठना शुरू कर देते हैं तो वो भी आपके मुआविन होंगे, मददगार होंगे। इस तरह आप अपने टारगेट्स को बहुत जल्द और बहुत अच्छे अंदाज से आप अचीव कर सकते हैं। गोल सेटिंग के हवाले से एक बहुत और ख़ास और अहम बात वो ये है कि आपको अपने गोल्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको वाज़े तौर पर, अच्छे तरीके से, मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बग़ैर सोचे समझे बता सकें कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और मैंने ये इस वक्त तक इसको अचीव करना है। इसके साथ साथ 2 बहुत ही अहम बातें जिनका ज़ाहिरी तौर पर आपको फ़ायदा नहीं होगा लेकिन बाद में जाकर इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो ये है कि आप मुताले की आदत डालें। रोज़ाना की बुनियाद पर आप किताब ज़रूर पढ़ें और जो चीज़ आप उस पूरे दिन में सीखें उसमें से थोड़ा सा आप लिखने की भी आदत डालें, उसको लिखते भी जाएं। चाहे वो आप फेसबुक पर पोस्ट की सूरत में लिख लें, चाहे आप अपनी डायरी पर लिख लें, किसी कॉपी पर, कहीं ना कहीं आप लिखते ज़रूर जाएं। और जिन किताबों का आप मुताला करें वो हर किस्म की वैरायटी बुक्स होनी चाहिए। उसमें रिलीजियस बुक्स भी होनी चाहिए, उसमें हिस्ट्री की बुक्स भी होनी चाहिए, उसमें मौजूदा करंट अफेयर भी होने चाहिए और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बुक्स होनी चाहिए और सेल्फ़ हेल्प के हवाले से भी लाजमी तौर पर आप बुक्स पढ़ें और उनका मुताला करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके गोल्स इंशाल्लाह ज़रूर अचीव हो जाएंगे। याद रखें, आपके गोल्स अचीव करने में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं। जब आप अपने आप को बदलेंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे, अपने माहौल को बदलेंगे तो आप ज़रूर अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया।